हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं यूपी की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन 2021 में कब जारी होगा। मतलब बात कर लेते हैं, क्योंकि जो विज्ञापन जो 2020 में जारी किया गया था तो उसको निरस्त कर दिया गया था। उसमें रीजन था कि एक सबसे बड़ा कारण था कि तथा शिक्षकों को नंबर की बात दी गई थी। यहाँ पर जो है समान अभ्यर्थी से कम नंबर दिए जा रहे थे। वहीं अगली अपडेट थी कि टीजीटी पीजीटी में जीव विज्ञान सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण कि विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसको शामिल चयन बोर्ड की तरफ से शामिल कर लिया गया, लेकिन वहाँ पर किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट की आज क्या अपडेट है देख लेते हैं। वही बात करते हैं, अगली अपडेट है यूपी की जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। यानी उत्तर प्रदेश में जो जूनियर शिक्षक भर्ती आने वाली है 2021 का विज्ञापन जो है 25 तारीख को आने वाला था, लेकिन विज्ञापन 25 तारीख को नहीं आ सका, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट ने 24 तारीख को ही रोक लगा दी। और जो उसकी सुनवाई है अगली 1 तारीख को, यानी कल इसकी सुनवाई 1 मार्च को इसकी सुनवाई है। उसके बारे में देखते हैं क्या अपडेट है। हम लोग की वकील इसका विरोध कर रहे हैं, यानी जो इस नया शिक्षा सेवा अधिकरण बन रहा है उस पर वकील इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 2 तारीख को सुनवाई होना संभव है। क्या 2 तारीख को विज्ञापन आ जाएगा, तो उसके बारे में अपडेट देखते हैं। अगर वहीं अगली अपडेट देखते हैं, इस बार किन लोगों को वजीफा, यानी इस बार जो है किन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। अगली अपडेट है अनिश्चितकाल की धरने के प्रदर्शन की मांग को लेकर। तो देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्कॉलरशिप के संबंध में। 10वीं क्लास से ऊपर की कक्षाओं के एससी छात्र छात्राओं को 2 किस्तों में दी जाएगी छात्रवृत्ति। यानी अब जो है एससी एसटी जो कक्षा 10 से ऊपर पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं, इनों की जो मैनेजमेंट में हम लोग वैश्विक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अब 2 किस्तों में स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रदेश में कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले अनुसूचित छात्र छात्राओं को अब इस छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि 2 किस्तों में मिलेगी। यही नई व्यवस्था अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई वितरण के आने वाले व्यय भार का केंद्र और राज्य सरकार के बीच 40 और 60% के अनुपात में हुए बंटवारे की वजह से लागू की जा रही है। यानी इस बार जो है कि ये नियम लागू किया जा रहा है, जो कि कक्षा 10 से ऊपर छात्र छात्राएं एससी छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो अब जो है 40% केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी और 60% जो है फीस जो है फीस और शुल्क भरपाई वो है केंद्र सरकार देगी। इसलिए अब जो है जो जो स्कॉलरशिप आएगी तो पहले 2 किस्तों में आएगी। पहले 40% आएगी और इसके बाद 60% आपको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि 40% होगा राज्य सरकार की तरफ से होगा और 60% जो है केंद्र सरकार की तरफ से होगा। वहीं अगली अपडेट है बदलाव में कि अब आधार से लिंक बैंक खातों में ही भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। यानी जो जिन लोगों को कि आधार कार्ड जो बैंक से लिंक है, उन्हीं लोगों के अकाउंट में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। और जिन लोगों के अकाउंट में कि छात्रवृत्ति जो लिंक नहीं है, उनको की दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगली अपडेट है यूपी की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के संबंध में। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के पद जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। याचिका खारिज। ठीक है, देखते हैं क्या अपडेट इसके बारे में। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों का पद जोड़ने के आग्रह के मामले में याचिका संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मांग रखने की छूट दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इससे वापस लिए जाने के आधार पर शनिवार को जनहित याचिका खारिज कर दी है। यानी कि यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि यूपी की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल करने के लेकर, लेकिन बाद में याचिका कि इसको वापस कर लिया गया। जो वापस याचिका है उस पर याचिका को वापस करने के संबंध में करने को लेकर कि हाईकोर्ट का ने इस पर कि जो इसका याचिका खारिज कर दी गई, कि जो याचिका वापस ली गई है, इसलिए कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अगर बात कर ले मैटर क्या था, मैटर ये था कि यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती में कि जो है जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर कि ये याचिका दी गई थी। और बाद में इसको याचिका को वापस कर लिया गया, तो हाईकोर्ट की तरफ से ये याचिका को डिसमिस कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिका के अधिवक्ता ने कोर्ट से याचिका वापस लेने और संबंधित अफसर से अपनी मांग रखने की छूट दिए जाने का आग्रह किया है। अदालत ने इसकी छूट देते हुए वापस लिए जाने के आधार पर याचिका खारिज कर दी। यानी याचिका वापस लिए जाने के आधार पर याचिका अदालत ने खारिज कर दिया है। वही बात करते हैं अगर कि जो यूपी की जूनियर शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके संबंध में बात कर लेते हैं। बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह, 1 मार्च तक लगाई थी रोक, वकील कर रहे कार का बहिष्कार। यहाँ पर लिखा गया है प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी। इसमें वकील कार का बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह हाईकोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर सिर्फ 1 मार्च तक के लिए आदेश जारी किया था। शिक्षा अधिकार के मुद्दे पर वकील 1 मार्च को भी कार का बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में
परीक्षा संस्था 2 मार्च को विज्ञापन घोषित कर सकती है। यानी यहाँ पर लिखा गया मतलब कि जो शिक्षा सेवा अधिकरण मतलब कि मुद्दे को लेकर मतलब कि वकील इसका विरोध कर रहे हैं शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे को लेकर, जो कि मतलब कि 1 तारीख को मतलब इसका भी विरोध जारी रखा है वकीलों की तरफ से, और 1 तारीख को जो है हाई कोर्ट में सुनवाई है मतलब कि विज्ञापन संबंधित। लेकिन जो अगर 1 तारीख को सुनवाई नहीं होती है तो मतलब कि आपका विज्ञापन जो 2 तारीख को आना संभव नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब तक मतलब कि हाई कोर्ट अगर स्टे किसी मैटर में स्टे लगा देती है, तो जब तक स्टे मतलब कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है, मतलब कि जब तक केस निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक मतलब कि यहाँ पर कोई भी सरकार मतलब कि कुछ भी नहीं जायज़ कर सकती है। ऐसे मतलब कि अगर 1 तारीख को सुनवाई नहीं होगी तो मतलब कि वहाँ पर मतलब कि 2 तारीख के जो है आपका विज्ञापन आना संभव नहीं है। यानी जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक इसका मैटर निस्तारित नहीं होगा, तब तक आपका जो विज्ञापन आने की संभावना नहीं है। लेकिन मतलब कि जो 2 तारीख क्योंकि 1 तारीख को जो है सुनवाई होने वाली है, उसका मतलब कि जो सुनवाई होगी उसी पर मतलब कि जो आपका जो आदेश आएगा वहाँ पर हाई कोर्ट से, उसी के आदेश के आधार पर मतलब कि जो है परीक्षा संस्था जो है आपका अपना विज्ञापन जारी करेगी। अगर बात करें इसका मतलब कि विवाद क्या है, तो जूनियर शिक्षक भर्ती के में ये मुख्य विवाद जिसके कारण लगी रोक, यानी इसका विवाद यही है कि मतलब कि सरकार की तरफ से एक मतलब कि शासना दी जाए कि अगर संशोधन किया गया है कि मतलब कि जो है अब भर्ती जो है जूनियर शिक्षक भर्ती होगी, वो मतलब कि एक एज ए प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी जो है जो शिक्षक भर्ती होती है उसके हिसाब से होगी। यानी मतलब कि इसका टेट होगा और मतलब टेट में पास होने वाले अभ्यर्थी की मेरिट बनेगी और उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या होता था, अभी तक मैनेजमेंट कोटे से इस पर मतलब कि भर्ती की जाती थी, जिस पर मतलब कि सरकार ने इसको देखा कि यहाँ पर मतलब कि धांधली के आरोप लग रहे हैं, इसलिए मतलब कि जो है सरकार ने नियम बनाकर कि मतलब कि शिक्षक भर्ती निकालने का मतलब कि आदेश दिया, जिसका मतलब कि विरोध कर रहे हैं। और मतलब कि हाईकोर्ट में इस मामले में अगली 1 तारीख को सुनवाई है। अगर 1 तारीख को सुनवाई होती है, जिस पर मतलब कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, अगर 1 तारीख को मतलब कि यहाँ पर सुनवाई होती है और मतलब कि वहाँ से रोक हट जाती, तो आपका विज्ञापन जो 2 तारीख को जारी होने की संभावना है। अदरवाइज आपका जो विज्ञापन है उसकी डेट आगे बढ़ सकती है। वहीं बात करते हैं रिक्त पदों पर भर्ती के लिए धरना देने की अनुमति। ठीक है, यहाँ पर बात करी जा रही है रिक्त पदों पर भर्ती के लिए धरना देने की अनुमति की मांग की जा रही है। यहाँ पर मतलब कि जो कि रोजगार के सवाल पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने रोजगार और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने जैसे मुद्दों पर शहर में बेमियाद धरना की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी को शनिवार को पत्र लिखा है। यानी कि यहाँ पर अनिल सिंह की तरफ से उनकी जो है जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया, जिसमें मतलब कहा गया है कि धरने प्रदर्शन की मांग की बात कही गई है। वही बात कर लेते हैं, अगली अपडेट है कि जो यूपी पीछे जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, यूपी पीछे का ARO का फॉर्म फिलअप किया था, उसका मतलब कि यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। मतलब कि बोर्ड मतलब कि आयोग की तरफ से मतलब कि यहाँ पर मतलब कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो लोगों ने मतलब कि इसका फॉर्म फिलअप किया था, वो लोग जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी डेट कब है। तो अगर बात कर ले अगली अपडेट यूपी की TGT PGT शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो यहाँ पर अगली तो बात करते हैं अगर यूपी की TGT PGT शिक्षक भर्ती के संबंधित, जो आपका यूपी TGT PGT शिक्षक भर्ती विज्ञापन है वो मतलब कि फरवरी में, तो आज फरवरी हो गई, खत्म हो गई, अभी तक 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आपका जो विज्ञापन है अब मतलब मार्च में ही आने की संभावना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो मार्च में विज्ञापन आपको आ सकता है। अदरवाइज मतलब कि अब जो फरवरी है, फरवरी निकल गई, फरवरी में आपको विज्ञापन नहीं आएगा, मतलब कि मार्च में ही आपका यानी अगले महीने यानी मार्च में ही आपका विज्ञापन आने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।